हरिओम, नमो नमः, नमस्ते। पुनः आप सभी का ज्ञान गंगा काशी शास्त्र स्वाधा इस यूट्यूब आप पटल पर खूब खूब अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं, तिङन्त प्रकरण, जो कि आपको व्याकरण का एक प्रमुख अंग है तिङन्त। क्योंकि आप क्या करते हैं, धातु वाक्य प्रयोग करेंगे, कहीं कुछ भी आप पढ़ते हैं उनमें क्रियावाची शब्द जो होते हैं, उन जो क्रियावाची शब्द होते हैं वे इस तिङन्त प्रकरण में तैयार हम करते हैं। ठीक है, धातुओं से प्रत्यय लगाकर हम उन क्रियावाची शब्दों को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। खाना पीना इत्यादि जो भी हिंदी के शब्द हैं उनको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो हम इस प्रकरण से जानते हैं, इस तिङन्त प्रकरण से। इस तिङन्त प्रकरण को 10 गणों में बांटा है। भ्वादि दादि जुहोत इत्यादि इत्यादि 10 गण हैं। उनमें से भी हम भ्वादि गण का अध्ययन कर रहे हैं। आप जानते हैं भ्वादि गण में भी सर्वप्रथम, आप नाम से पता लग रहा होगा, भ्वादि, भू है आदि में जिसका, उसको भ्वादि कहते हैं। तो भू धातु है प्रथम हमारी। उस धातु में भी हमने क्या कर लिया, 10 गण 10 लकार हैं। ठीक है, एक धातु के 10 लकार बनते हैं। ठीक है, तो हमने अभी लट लकार बना लिया, लिट लकार हमने भू धातु का जान लिया, लुट लकार भी हमने जान लिया। इसी क्रम में लकार आता है लिट लकार, लिट लकार। तो लिट लकार करने के लिए सूत्र आपका है लिट शेषे च, लिट शेषे च। इस सूत्र में 3 पद है। लिट यह प्रथमांत है, शेषे सप्तम यंत है, चा यह अव्यय पद है। ठीक है, तो इस सूत्र का अर्थ क्या है, लिट लकार किस अर्थ में होता है। जैसे लुट लकार था वह अनद्यतन भविष्यत होता, अनद्यतन भविष्यत अर्थ में क्या होता है, धातु से लुट लकार होता है। तो यह लिट लकार किस अर्थ में होता है, काफी प्रसिद्ध लकार है, हम इस लकार का खूब प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हमें जानना भी आवश्यक है कि किस अर्थ में होता है, कहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखे हैं वृत्ति में वरदराजाचार्य जी कि भविष्यत अर्थात धातोर लिट क्रियायार्थायाम क्रियायाम सत्याम असत्याम वा। अर्थात अब आपको पता लग गया हो गया कि भविष्यत अर्थात, देखिए सूत्र में शेषे पद से किसका ग्रहण करेंगे, शेषे आया है तो शेष का मतलब होता है उक्तादन्यो शेषः, उक्तादन्यो शेषः। आप जो कह चुके हैं उससे जो अन्य जो बचा हुआ है वह आपका शेष कहलाता है। तो आपने क्या कह लिया है, अनद्यतन आपने कह लिया है, अनद्यतन भविष्यत आपने वो कह दिया है। इसको आप जान चुके हैं अनद्यतन भविष्यत को, क्योंकि अनद्यतन भविष्यत अर्थ में लुट लकार होता है। ठीक है, तो शेष से आप किसका, इससे जो शेष है, इससे जो भिन्न है, तो अन्य है। अन्य क्या है, अद्यतन, अद्यतन भविष्यत। शेष से क्या हुआ, शेष से किसका बोध हुआ, अद्यतन भविष्यत का। तो आपको एक तो पता लग गया कि लिट लकार अद्यतन भविष्यत अर्थ में होता है, और चा से क्या होता है, अनद्यतने। लुट सूत्र से अनद्यतन भी इसमें आ जाता है। इसलिए यह सूत्र जो है यह अद्यतन अनद्यतन भविष्यत अर्थ हो जिस धातु का, उस धातु से लिट लकार करता है। अर्थात यह सामान्य भविष्यत में भी लिट लकार होता है, और सामान्य मतलब जो आज का है, अद्यतन भविष्य उसको सामान्य बोलेंगे, और जो अनद्यतन है जो कल का है उस अर्थ में भी लिट लकार होता है। कब होता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन दिए हैं, कुछ स्थिति दिए हैं। क्रियायार्थायाम क्रियायाम, क्रियार्था क्रिया किसको कहते हैं, क्रियार्था क्रिया किसको कहते हैं, तो देखिए क्रियार्था क्रिया कहते हैं एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया करना। एक क्रिया करनी हो और उसके लिए दूसरी क्रिया अगर आप कर रहे हैं, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया करना। ठीक है, तो देखिए जैसे आप करते हैं खाना, आपको खाना है तो आप क्या करते हैं, जाते हैं भोजनालय, आप जाते हैं किचन जाते हैं, कैंटीन जाते हैं, जहां भी आप जाना है। ठीक है, तो खाने के लिए आप जा रहे हैं, तो आप एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया कर रहे हैं। आप पढ़ने जाते हैं विद्यालय, तो आपको जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप पढ़ने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रियार्था क्रिया। तो क्रियार्था क्रिया हो, क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम, अर्थात क्रियार्था क्रिया हो या क्रियार्था क्रिया ना हो,
तो भी क्या होता है, अनद्यतन भविष्यत और अद्यतन भविष्यत अर्थ है जिस धातु का, उस अर्थ से क्या होता है, ऋट लकार होता है। ठीक है, क्रियार्था क्रिया चाहे गम्यमान हो चाहे गम्यमान ना हो तो भी क्या होता है, ऋट लकार होता है। जैसे क्रियार्था क्रिया हम ले सकते हैं, खादिष्यति इति गच्छति, खाएगा इसलिए जाता है, खादिष्यति इति गच्छति। ठीक है, खादिष्यति इति गच्छति मतलब खाएगा इसलिए जाता है, तो खाने के लिए जा रहा है, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया कर रहा है, इसको क्रियार्था क्रिया कहते हैं। इस अर्थ में भी क्या हो जाएगा, इस अर्थ में भी आपका ऋट लकार हो जाएगा, क्रियार्था क्रियार्थ में भी। और जब बोलेंगे सिर्फ खादिष्यति, खादिष्यति, यहां कोई क्रियार्था क्रिया नहीं है, यहां सिर्फ आप सिर्फ खा रहे हैं बस, खादिष्यति खाएगा, खाने के लिए आप कुछ भी करेगा वो नहीं बता रहे, क्रियार्था क्रिया नहीं है। ठीक है, तो दोनों अर्थ में ऋट लकार होगा। ठीक है, कैसे आप जान ही गए हैं, शेष से क्या, शेष से हमें शेष से क्या लेना है, अद्यतन लेना है, चा से अनद्यतन लेना है, भविष्यति गम्यादया से भविष्यति आ ही रहा है, तो सूत्रकार था भली भांति जान चुके हैं कि क्या होता है, अद्यतन अनद्यतन भविष्यत अर्थ हो जिस धातु का, और क्रियार्था क्रिया गम्यमान हो चाहे गम्यमान ना हो तो भी क्या होता है, ऋट लकार धातु से होता है। ठीक है, अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक, अब देखिए, अब आपका भू धातु है, अब भू धातु में कुछ नहीं करना है आपको, आप पढ़े सूत्र हैं उसमें कुछ आपको करना नहीं है। भू धातु आया, भू धातु से आपको पहले धातु संज्ञा करनी है, आप जानते हैं बिना धातु संज्ञा किए हुए आप क्या नहीं कर सकते हैं, लट इत्यादि नहीं कर सकते क्योंकि धातुओं से होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, लह कर्मणि चभावे चा कर्म केभ्या, इस सूत्र को लगाएंगे, लकार को लकार बताएंगे किस अर्थ में होते हैं, और उसके बाद लगाएंगे सूत्र ऋट शेषे चा, ऋट शेषे चा से क्या करेंगे, ऋट लकार करेंगे, तो भू ऋट स्थिति बन गई, भूल ऋट, ऋट में आपका ला बचा, भूला, भूला हो गया, भूला, तिप तस इत्यादि किए आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है विस्तार से, तिप हो गया, ती बच गया इसमें, भूति। अब आप क्या करेंगे, आप पढ़े हैं सूत्र गति दिन में, कल ही आप सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, स्यतासी स्यतासी ऋलुटो हो, स्यतासी ऋलुटो हो। आप जानते हैं रि और लुट परे होने पर धातुओं से क्या होते हैं, रि को स्या होता है, रि मतलब लिंग और रिट। ठीक है, और तास प्रत्यय किसको होता है, लुट परे हो तो धातु से तास होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, ऋट परे है, ये जो ती है ये कैसा है, ऋट है, इसलिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ स्या हो जाएगा, भूस्या। ये आप पहले भी कर सकते हैं, इस तिप के आदेश होने से पहले भी आप स्या कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तिप आदेश होने से पहले स्या कर लेंगे तो आपको साक्षात ऋट दिखेगा। यहाँ जो आपको ती दिख रहा है ये ऋट लकार का ही है, इसलिए इसको भी आप ऋट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप कर सकते हैं। भू स्या हो जाएगा और ती हो जाएगा, भू स्या ती। ठीक है, अब आपको पता है ये स्या प्रत्यय कैसा है, स्या प्रत्यय आपका आर्ध धातुकम शेषा से कैसा है, आर्ध धातुक संज्ञा इसकी करनी है आपको, आर्ध धातुकम शेषा। ठीक है, आर्ध धातुक संज्ञक है, और आर्ध धातुक भी कैसा है, वलादि आर्ध धातुक है, कैसा है, वलादि आर्ध धातुक। और वलादि आर्ध धातुक जब होता है प्रत्यय तो उसके लिए सूत्र आता आपको पता ही है, आर्ध धातु का सेठ वलादे। ठीक है, आर्ध धातु का सेठ वलादे से क्या हो जाएगा, इस या प्रत्यय को इट हो जाएगा, तो भू ई स्या और ती। और आपका पता ही है कि आपका ये जो इट है ये भी स्या का ही बन जाएगा, क्योंकि यदा त्रिगुणे भूता त्रिगुणेन गृह्यते। ठीक है, स्या ही बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सार्वधातुक धातु से गुण हो जाएगा, भो बन जाएगा, भो ईस्यति, और क्या हो जाएगा, अवादेश कर देंगे, भविष्यति, भविष्यति बन जाएगा, और इसको आदेश प्रत्ययो आप जानते हैं, इण को भ्याम परस्य। ठीक है, मूर्धन्यादेश हो जाता है और आपका रूप बन जाएगा भविष्यति। इसमें कोई आपको कुछ करना नहीं है, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, आप बस क्या कर दीजिए, भवि बना लीजिए, भवि,
भवि बना लीजिए, उसके बाद क्या जोड़ दीजिए, जैसे आप भवति भवता भवंती बनाए हैं, प्रत्यय वैसे ही आपके बनेंगे। प्रत्यय आपकी जो ती तह अंति है इनमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे भवति भवता भवंती आपका बनता है, ऐसे ही यहाँ आपका बनेगा भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति। सर्वत्र आपको स्या करना है, सर्वत्र आपको इडागम करना है, सर्वत्र आपको मूर्धन्यादेश करना है, गुण करना है, और आपके पूरे लिट लकार के भू धातु के लिट लकार के रूप आपके तैयार हो जाएंगे। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ, भविष्यामि। यहाँ आपको पता है भविष्यामि में क्या हो रहा है, अतो दीर्घो यही, भवामी में जो होता है जैसी सेम उसकी प्रक्रिया लट लकार की, बस यहाँ तीन चीजें विशेष होती हैं। एक स्या प्रत्यय होता है, इडागम होता है, और मूर्धन्यादेश होता है सर्वत्र। तो आपके पूरे के पूरे रूप तैयार हो जाएंगे। भविष्यामि भविष्यावह भविष्यामः। ठीक है, तो आपका लिट लकार भू धातु का यहाँ प्रसमापन होता है। आप अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद लकार आपका आता है लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार। इसका प्रयोग भी आप करते हैं लोक में, सामान्य रूप में भी आप करते हैं लोट लकार। इसके लिए भी सूत्र बनाए हैं लोट चा। चा से क्या आता है? चा से सूत्र में विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। विधि अर्थ में विधि निमंत्रण आमंत्रण विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रसारण, इन अर्थों में लोट लकार होता है। लिखे हैं विद्याध्यर्थेषु धातोर लोट, विद्याध्यर्थेषु। ठीक है, विद्यादि अर्थेषु, जो विद्यादि अर्थ है, विद्यादि जो विधि इत्यादि जो अर्थ है, विधि विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रसारण। ठीक है, ये जो इन अर्थों में क्या होता है? लोट लकार होता है। ठीक है, क्या होता है? लोट लकार आपका होता है। संप्रसारण नहीं, संप्रश्न है। ठीक है, संप्रश्न, संप्रसारण में बोल दिया था। ठीक है, संप्रश्न है। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ठीक है, प्रार्थना इत्यादि अर्थों में क्या होता है? लोट लकार होता है। ठीक है, समझ में आया? लोट चा दो पद का सूत्र है। लोट प्रथमांत है, चा या अव्यय पद है। ठीक है, और चा से किसका, और ये इसमें अनुवृत्ति आती विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ठीक है, तो इन अर्थों में क्या होता है? लोट लकार होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आशीषी। सूत्र है आशीषी लिंग लोटौ। आशीषी लिंग लोटौ। आशीष लिंग लोटौ, आशीष लिंग लोटौ। आशीष यह आपका सप्तम्यंत पद है, आशीष, और लिंग लोटो यह प्रथमांत पद है। ठीक है, ठीक है, लिंग च लोट च तयोतरेतर द्वंद्व लिंग लोटौ, लिंग लोटौ। ठीक है, ये आपका विग्रह है लिंग और लोट का। ये प्रथमांत समस्त प्रथमांत पद है। आशीष यह आपका क्या है? सप्तम्यंत पद है। बोलता है आशीष अर्थे, आशीष अर्थे लिंग लोटौ स्तः। आशीष आशीर्वाद अर्थ में, आशीर्वाद अर्थ हो तो क्या होता है? लिंग और लोट लकार होते हैं। ठीक है, लिंग और लोट लकार होते हैं किस अर्थ में? आशीर्वाद अर्थ में भी क्या होते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं क्या? कल्याणम भवतु। ठीक है, तो ये आशीर्वाद देते हैं। क्या बोलते हैं? कल्याणम भवतु इत्यादि बोलते हैं, और भद्रम भवतु। ठीक है, इत्यादि हम ये सब क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं आशीर्वाद अर्थ में। ठीक, अब इसके बाद सूत्र आता है आपका ए रुहु। ए रुहु, ए रुहु क्या सूत्र है? ए रुहु। क्या वृत्ति क्या है? लोट इकारस्य, लोट इकारस्य उ स्यात्, लोट इकारस्य उ स्यात्। ठीक है, यहां क्या है? सूत्र में दो पद है, ए उह, ए
उह। कितने पद हैं? 2 पद हैं सूत्र में। कौन कौन से? ए और उह। ठीक है, ये ए जो है यह षष्ठ्यंत पद है, उह प्रथमांत पद है। ठीक है, बोलता है ए है, यह बनेगा ई का बनेगा। ई जो ये वर्ण है इसका षष्ठ्यंत जो रूप बनेगा वो ए बनेगा। तो वृत्ति लिखते हैं। ठीक है, लोट इकारस्य उह, अर्थात लोट लकार संबंधी जो ई होगा, लोट लकार का जो ई होगा, मतलब लोट लकार संबंधी जो भी ई होगा, ठीक है, उसको उसके ई को क्या होता है? ऊ हो जाता है। ठीक है, लोट इकारस्य उह स्यात्, लोट लकार संबंधी जो ई होगा उसको आप क्या कर देंगे? ऊ कर देंगे। तो यहाँ कुछ विशेष आपको करना नहीं है। देखिए आप बनाए हैं, आप बस भवती बना दीजिए, भवती भवती बना दीजिए बस पूरा। देखिए भू धातु है, भू धातु से धातु संज्ञा क्या सब कर लेना। लोट आप करेंगे, लोट लकार, लोट के स्थान पर ती होगा। ठीक है, ती हो गया। भू है, भू ती है, ती सार्वधातुक है आपका, इसलिए क्या हो जाएगा? और कर्तृर्थक है, आप जान ही रहे हैं, अभी हम कर्ता अर्थ में सब कर रहे हैं। ठीक है, कर्तृर्थक है तो क्या हो जाएगा? कर्तरि शप हो जाएगा, यहाँ शप हो जाता है, शप में आपका आ बचता है, ती हो जाता है, और यहाँ भू है। ठीक है, सेम भवती आपको बनाना है। आप भवती जानते हैं अच्छे प्रकार से। यहाँ आपको गुण हो जाना है, भो हो जाना है, और आ और ती है, और अवादेश हो जाएगा, भवती आपका बन गया। अब यहाँ आपको लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? एरुहु। सूत्र एक विशेष यहाँ लगेगा बस, एरुहु। एरुहु क्या बोलता है? लोट इकारस्य उह स्यात्, लोट लकार संबंधी जो ई होगा उसको ऊ हो जाता है। तो ये लोट लकार का ही तो ई है, जो ये ती में आपको ई दिख रहा है, ये लोट लकार का ही ई है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर ऊ हो जाएगा, और आपका तैयार हो जाएगा रूप भवतु। जो आप प्रयोग करते हैं भवतु, वो रूप कैसे बनता है? उसमें एक ही सूत्र विशेष लगता है, वह है आपका एरुहु। इस एरुहु सूत्र में 2 पद हैं, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका भवतु या सिद्ध होता है। इसी के साथ और इसमें 2 रूप आपके बनते हैं। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में 2 लकार बनते हैं। तो हम देख लेते हैं। दूसरा सूत्र आता है आपका तुष्योस्तातंगा शिष्यतरस्याम। तुष्योस तातंगा, तुष्योस्तातंगा शिष्यतरस्याम, शिष्यतरस्याम। ठीक है, तुष्यो तातंग आशिषि अन्यतरस्याम। कितने पद हैं? तुष्यो तातंग आशिषि अन्यतरस्याम, अनेक पद है। तुष्यो एक पद हो गया, तातंग दूसरा हो गया, आशिषि तीसरा हो गया, और अन्यतरस्याम 4 पद इस सूत्र में। तुष्यो का मतलब होता है तुश्च हिश्च हिश्च इति इति तयो इतरेतर द्वंद्वः, तो तयो इतरेतर द्वंद्वः तुहि तुहि, और तयोः तुष्योः, तयोः तुष्योः, तयोः तुष्योः। ठीक है, तुष्यो का षष्ठ्यंत, ये षष्ठ्यंत पद है। तुष्यो तातंग आपका प्रथमांत है, आशिषि आपका सप्तम्यंत है, अन्यतरस्याम आपका सप्तम्यंत पद है। इसलिए अनेक पद इस सूत्र में दिख रहे हैं आपको। इस सूत्र का ये मतलब होता है, वृत्ति क्या लिखे हैं देख लेते हैं। आशिषि तुष्योः तातंग वा अन्यतरस्याम, आपको जहां पर भी सूत्र में, आप पहले से जानते हैं वैसे भी, जहां पर भी आपको सूत्र में दिखता है अन्यतरस्याम वा या विभाषा, ये 3 पद आपको दिखते हैं, उनका मतलब आप क्या समझते हैं? विकल्प। विकल्प का मतलब होता है एक बार होना, एक बार ना होना। ठीक है, इसलिए आपके 2 रूप यहाँ बनते हैं। तो सूत्र का अर्थ आप समझ गए होंगे कि आशीष यहाँ बोले हैं, अर्थात आशीष अर्थ जब क्या होगा? आशीष आशीर्वाद अर्थक आपके तू और ही होंगे। ठीक है, आशीषि तुयो हो। ठीक है, आशीर्वाद अर्थक अगर आपके तू और ही हैं, जहां आप क्या किए हैं? लोट का अर्थ आशीर्वाद किए होंगे। आशीर्वाद अर्थ में जब आप लोट का प्रयोग किए होंगे तो जो उसमें आपको तू और ही मिलेगा, तो तू और ही को क्या होगा? तातंग होगा, विकल्प से तातंग होगा। किसको? तू और ही को होना है। और किस तू और ही को? आशीर्वादार्थक जो तू और ही है उनको तातंग होगा विकल्प से।
ठीक है, तो देखते हैं अब आप क्या, तो अब कैसे आपको पता लगा कि ये आशीर्वादार्थक है। तो ये वक्ता पे डिपेंड करता है, वक्ता पे निर्भर करता है, जो बोल रहा है, ठीक है, वो आशीर्वाद किसी को दे रहा है तो बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं भवशतायुषी, ठीक है, भवतादि बोल सकते हैं, भवता शतायुषी। किंतु अब कुछ कहीं पर आपको कहीं पर छंद इत्यादि बैठाने पड़ेंगे, वो सब बैठाना पड़ता है, इसलिए नहीं बोलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ भी बोल यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, आशीर्वादार्थ में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आशीर्वादार्थ में ये तातंग होगा, अन्यथा तातंग नहीं होगा। तो देखिए आप क्या बना लिए थे, भवतु आप बना लिए थे, भवतु आप बना लिए थे। अब मान के चलिए कि ये भवतु में जो लोट आया है वो आशीषी लिंग लोटोस आया है, ठीक है, विद्याद्यर्थ में नहीं आया है, आशीर्वादार्थ में ये लोट आया है, ठीक है। अब ये कैसा लोट, कैसा क्या है, जो तू है ये कैसा है, तू, ये जो तू है ये कैसा है, तू, ये तू कैसा है, तू जो है आपका, तू जो है कैसा है, आशीर्वादार्थक तू है, ठीक है, आशीर्वादार्थक तू है। तो क्या हो जाएगा, इस तू को क्या हो जाएगा, तातंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भवतातंग, भवतातंग, ठीक है, इस भवतातंग हो जाएगा। किस सूत्र से, तो यो सातंगा हिश्रितरस्याम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब तू है, अब तातंग क्या है, गित है, गित को क्या हो जाता है, आया, ये क्या हो जाता है, अंत को होना चाहिए। जो गित आदेश होता है वो किसको होता है, अयम यत्यन्तस्यैव स्यात्, गिच्छ क्या बोलता है, अयम अपि अन्तस्यैव स्यात्, अंत को होता है। तो अब अंत को होना चाहिए, ऊ को होना चाहिए, किंतु परत्वात् सर्वादेशा पुस्तक में लिखे हैं, पर होने के कारण क्या हो जाता है, सर्वादेश हो जाता है, ठीक है, परत्वा अनेकाशित सर्वस्य, ठीक है, अनेकाल है, ठीक है, तो पर होने के कारण परत्वात् सर्वादेश, पर होने के कारण सर्वादेश हो जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, भवता। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ अंग की संज्ञा हो जाती है, अंग की संज्ञा हो जाएगी इसमें, अंग की संज्ञा, ठीक है, और रूप आपका बन जाएगा भवता। क्या बन जाएगा, भवता, रूप बन गया आपका। जब आपका आशीर्वाद अर्थ होगा, किसका, आशीर्वाद अर्थक जब लोट होगा, अगर विद्याद्यर्थ जो अगर लोट होगा तो ये नहीं होगा। आशीर्वाद अर्थ में आशीर्वाद अर्थक जो तू और ही होगा, उसी को तातंग क्या होता है, आदेश होता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज के पाठ में आपने जाना लिट लकार के बारे में जाना, लिट लकार किस अर्थ में होता है, और भू धातु के लिट लकारों के रूप आपने जाने किस प्रकार तैयार होते हैं, और लोट लकार का अर्थ जाना किस अर्थ में लोट होता है। हाँ, दो अर्थ मतलब एक तो विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्टम प्रश्न प्रार्थने शुलिंग, इस सूत्र में जो अर्थ है उन अर्थों में होता है, और एक आशीर्वाद अर्थ में होता है। और इसका जो आपने जाने क्या जाना, प्रथम पुरुष एक वचन में जो दो रूप बनते हैं, ठीक है, जो तातंग हो रहा है वो विकल्प से हो रहा है, इसलिए एक बार होगा एक बार नहीं होगा। जब होगा तो भवतात बनता है, जब नहीं होता है तो भवतु बनता है, ठीक है। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अगला पाठ आपके सामने जल्दी ही कल उपस्थित होगा। आशा करता हूँ आपको यह पाठ अच्छा लगता होगा, आपको इससे लाभ प्राप्त हो रहा होगा, ठीक है। इस अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राम, महादेव। सभी को श्रावण मास का जो प्रथम सोमवार है उसकी खूब खूब बधाइयाँ। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्ते।